एनसीईआरटी सीबीएसई हिंदी क्लास 10 हमारी बुक है क्षितिज। और उसमें हम लोग अध्याय 3 कर रहे थे आत्मकथ्य, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो हमने ये कविता पूरी कर ली थी और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन ये 3 है शायद। हाँ, क्वेश्चन 3 है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। मतलब जो जयशंकर प्रसाद हैं, जब उनको उनके मित्रों ने कहा कि आप आत्मकथा लिखिए, तो वो क्यों बचना चाहते हैं आत्मकथा लिखने से। तो शुरू में हमने देखा था कि वो क्यों बचना चाहते हैं, और बाद में भी हमने देखा कि अभी समय भी नहीं। तो वो क्यों बचना चाहते हैं इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है क्योंकि पहला, आत्मकथा लिखने के लिए कवि को अपने दुख दर्द को लिखना पड़ेगा, जिसको याद कर उनका मन फिर से दुखी हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि मेरी जो व्यथा है, दुख है, वो अभी मौन है, सोई हुई है, तो मैं वापस उसको जगाना नहीं चाहता। अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ आगे, मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहता और उन दर्द और दुखों को वापस नहीं जगाना चाहता। अगला है, आत्मकथा में उन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, औरों के द्वारा दिए गए धोखों के बारे में बताना पड़ेगा, जिससे उन लोगों को अपमानित होना पड़ सकता है या पड़ेगा जो कवि नहीं चाहते। क्योंकि जैसे कवि कहते हैं कि उनके जीवन में उनको बहुत धोखे मिले, उनके सरल स्वभाव सीधेपन के कारण। तो जिन्होंने धोखे दिए तो उनका नाम लिखना होगा या इशारा करना होगा, संकेत करना होगा आदि। तो आत्मकथा में वो नहीं चाहते हैं किसी का अपमान करने, है ना, अपमान करना वो नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा भी था कि कहीं ऐसा ना समझो कि मेरी जो खाली गागर है या जो मेरा खाली घड़ा है, उसका जो रस चुराया है, सुख चुराया है, वो तुमने ही चुराया है, तुम अपने आप को दोषी ना समझना, ऐसा वो संकेत करते भी हैं। तो इसीलिए आत्मकथा में हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी, तो इसी कारण वो किसी को अपमानित नहीं करना चाहते। अगला है, प्रेम के अंतरंग। अंतरंग मतलब जो अंदर के जो क्षण होते हैं, पल होते हैं, प्रेम के अंतरंग क्षणों और बातों को उन्हें बताना पड़ेगा जो अत्यंत निजी होती है और बताना उचित नहीं है। तो जो प्रेम के क्षण हैं, जो वो कहते भी मधुर चांदनी रातें और हंसकर की जाने वाली बातें आदि, जिसकी ओर इशारा करते हैं, बोलते हैं कि ये जो प्रेम के क्षण होते हैं बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, बहुत ही निजी होते हैं, पर्सनल होते हैं, जिन्हें नहीं बताया जाता है। पर आत्मकथा में सारी बातें बतानी होगी, क्योंकि ये जो प्रेम के क्षण हैं वो मेरे लिए संबल है, सहारा है मेरे थके हुए जीवन में, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो आत्मकथा में मैं इसे नहीं बता सकता क्योंकि ये निजी है। तो ऐसे करके ये भी कारण है जिसके कारण वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें प्रेम के अंतरंग क्षण बताने पड़ेंगे जो वो नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सब क्षण बहुत ही निजी होते हैं, पर्सनल होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बिंदु हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कवि क्यों अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। तो अंतिम लाइन में कवि कहते हैं अभी समय भी नहीं, मेरी, ऐसे करके वो कहना चाहते हैं मेरी जो व्यथा है वो मौन है, अभी सोई हुई है। तो अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, क्यों कहता है। तो यहीं से हम लोग आंसर लिखेंगे, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि कहते हैं क्योंकि, ठीक है, आप यहाँ पर कहता है भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन आप उस अनुसार भी लिख दीजिएगा। तो क्यों वो कहते हैं, तो पहला, कवि कहते हैं कि उनके जीवन में दुख और दर्द ही है। वो कहते हैं कि असंख्य जीवन गाथाएं, आपने क्या पढ़ा उसमें, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, यही सब तो आपने पढ़ा होगा। तो मेरी जीवन गाथा में भी यही है, कुछ नया नहीं है, आपको दुख मिलेंगे, दर्द मिलेगा। तो कवि कहते हैं कि उनके जीवन में दुख और दर्द ही हैं। उनका जीवन सुखों से खाली है, गागर रीति है ना, उनका जो मटका है, घड़ा है, वो खाली है, वो उनको याद नहीं करना चाहते। तो वो कहते हैं अभी समय भी नहीं है, मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहता पीछे, और मैं अब उनको याद नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वापस पीछे जाके और दुखी नहीं होना चाहता। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में दुख और दर्द है, उनके जीवन में अभी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में वो अपनी आत्मकथा में बता सकते। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख और दर्द ही हैं, सारी जो पत्तियां हैं वो मुरझा कर गिर चुकी हैं, और मुरझा कर जो पत्तियां गिर रही हैं उसे आप ये भी इसका एक ये भी इशारा समझ सकते हैं, संकेत आप समझ सकते हैं कि जो जीवन के पल हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई 2025 में ऐसा क्वेश्चन आया भी, तो हम लोग करेंगे उसके क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि जो अभी तक मेरे जीवन में तुम्हें सिर्फ दुख और दर्द ही मिलेगा, तो उससे तुम क्या करोगे।
अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में अपनी आत्मकथा में खुलकर लिख सकूं, बता सकूं। तो ये 2 आप पॉइंट्स, बिंदु लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आज करते हैं हम लोग। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है, बताया गया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन से आंसर की जगह अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि पहले आप थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ सुख के स्वप्न के बारे में बताना है, तो वैसे तो यहाँ का मेन आंसर यहाँ से शुरू हम लोग कर सकते हैं, पर उसके पहले कुछ कुछ बातें आप लिख सकते हैं। थोड़ा आप बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, जनरली 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे करके आते हैं। तो कवि कहते हैं कि उन्हें अपने प्रिय के साथ बिताने के लिए कुछ ही क्षण मिले थे, है ना, ज़्यादा क्षण मिल नहीं पाए, ज़्यादा पल मिल नहीं पाए उन्हें अपने प्रिय के साथ। वो कविता में मधुर चांदनी रातें और अपने प्रिय से होने वाली बातों को कहते हैं। वो कहते हैं कि यह निजी बातें हैं और नहीं बताई जा सकती, है ना। तो वो सिर्फ एक बार कहते हैं कि मधुर चांदनी रातें मैंने बिताई हैं अपने प्रिय के साथ एवं मुझके संग हंसकर बातें की हैं, बस, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताते। तो इससे संकेत मिलता है कि ये बहुत ही निजी बातें हैं और ये बिल्कुल निजी बातें ही होती हैं, तो जिसे आत्मकथा में नहीं बताया जाता है। तो उन्हें सिर्फ इतना ही कहा है 2 पंक्तियों में। तो वो कविता में मधुर चांदनी रातें और प्रिय के साथ होने वाली बातों को कहते हैं। वो कहते हैं कि यह निजी बातें हैं जो नहीं बताई जा सकती। कवि कहते हैं, अब सुख का स्वप्न जो क्वेश्चन था, जो सुख का स्वप्न देखा है उसे कैसे अभिव्यक्त किया है। तो कवि कहते हैं कि जो सुख का स्वप्न उन्होंने देखा था वो कभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के संग और सुख के क्षण नहीं बिता पाया, कुछ चांदनी रातें, कुछ पल मैंने बातें की, लेकिन जो ज़्यादा वो बताना चाहते थे जीवन सुखपूर्वक वो नहीं बिता पाए क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो कवि कहते हैं कि जो सुख का स्वप्न उन्होंने देखा था वो कभी पूरा ना हुआ। उनकी प्रिय की मृत्यु होने के कारण वो अपने प्रिय के साथ अधिक सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता सके। आप अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 10 क्षितिज में आगे बढ़ेंगे।